साइंस फॉर जूनियर एडेड साइंस टीचर, यानी कि साइंस जूनियर एडेड में वैकेंसीज आ चुकी हैं यूपी में। एंड यूपीपीएससी प्रवाह जो प्री एग्ज़ाम होना है उसमें जनरल स्टडीज़ का पोर्सन है, वहाँ पे भी साइंस एंड मैथमेटिक्स आएगा। साइंस का ये पोर्सन, यूपीटीजीटी साइंस ये कॉमन ही पोर्सन है। एंड यूकेएलटी मैथमेटिक्स में जो साइंस में ऑप्टिक्स है वहाँ पे ये पोर्सन है। एंड टेट सुपर टेट आदि में ये आता रहता है साइंस का पोर्सन, ठीक है। तो उसको लेके मैं एक कॉमन वीडियोस बना दे रहा हूँ जो कि ऑल ऑफ इन सभी कंपटीशन रहेगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन ग्रुप्स हमारे चले हुए हैं उनमें भी ये हम शेयर कर देंगे और जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 बैचेस ऑलरेडी चले हुए हैं यूपीपीएससी प्रवक्ता के एंड ये यूपीटीजीटी साइंस का एंड यूके टीजीटी मैथ्स साइंस पोर्शन का 3 चले हुए हैं। जूनियर एडेड का भी हम स्टार्टिंग करने ही वाले हैं और पहले मैं कॉमन वीडियो साइंस एंड मैथमेटिक्स की देता रहूँगा, बाकी हम साइंस एंड मैथ का ही क्लासेस इसमें अप्लाई करेंगे, चालू करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को स्टार्टिंग करते हुए पहला वीडियो से हमारा ऑप्टिक्स टॉपिक्स हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी प्रकाश। प्रकाश में पहला पॉइंट्स आता है हमारा रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन में क्या नियम है, आपतित किरण क्या होती है। एक फिगर इस टाइप से मान लिया बनता है, इसको कहेंगे सीधी खड़ी लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ठीक है। अभिलंब यानी कि नॉर्मल। आने वाली जो रे होती है इसको कहा जाता है आपतित, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और मान लिया कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। सघन, विरल यानी कि हल्का माध्यम होता है, सघन यानी कि घना। सघन घना, जैसे कि प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम यानी वायु हो सकती है, वायु से पानी में प्रवेश कर रही है, तो पानी में आपने देखा होगा कोई प्रकाश की किरण तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, टेढ़ी प्रतीत हो जाती है, ठीक है। तो ये हट जाती है मार्ग से, थोड़ा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो आने वाले कोण को, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे अपवर्तन कोण। ये जो किरण होगी इस किरण को अपवर्तित किरण कहा जाएगा, ठीक है। ये कोई बीच का मीडियम है, ठीक। मान लिया विरल माध्यम हल्का माध्यम होता है, सघन मतलब होता है घना, सघन मतलब घना। जैसे कि विरल को हल्का माध्यम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करने वाले हैं, जैसे कोई प्रकाश किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है, जल में प्रवेश करती है, तो उसका मार्ग कुछ हटा हुआ प्रतीत होता है या टेढ़ा, या ये कह सकते हैं कि पानी में कोई डंडी डालें, लकड़ी लाठी कुछ या कोई स्टिक रखते हैं तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा इधर हटी हुई या इधर हटी हुई प्रतीत होती है, जो उसकी एक्यूरेट पोजीशंस होती है उससे थोड़ा सा अलग महसूस होती है। उसका कारण क्या है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम यानी हल्के माध्यम से सघन माध्यम यानी घने माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरा माध्यम होता है, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये मान लिया अभिलंब है और ये सघन माध्यम है, ऊपर वाला सघन मतलब घना, ठीक है। ये है आपका सघन माध्यम। इस किरण को, आने वाली किरण को हम आपतित किरण ही कहेंगे, आने वाली किरण आपतित किरण। और उससे बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। आपतन कोण डिनोटिंग बाई आई, ठीक है। यहाँ भी ये आई क्या था, आपतन कोण था। आपतन कोण को डिनोट कैसे करते हैं, आई से। और आर यहाँ होता है अपवर्तन कोण। आर क्या होता है यहाँ पे, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण आई एंड अपवर्तन कोण आर, ठीक है। ये मान लिया हमारा है सघन यानी कि घना माध्यम। सघन मीन्स घना माध्यम है। तो घने माध्यम से प्रकाश किरण जब हल्के माध्यम में प्रवेश करती है, हल्का माध्यम जैसे कि सघन माध्यम
घने माध्यम से, जैसे कि कोई कांच से निकल के वायु में प्रवेश कर रही है कोई प्रकाश किरण, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाती है। तो जो मार्ग ओरिजिनल मार्ग था, ये ओरिजिनल मार्ग था, ओरिजिनल मार्ग पे ना जाके उससे क्या होगी, थोड़ा सा दूर हट जाएगी। इस कोण को हम, इस किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित हुई है और आर क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो ये कंडीशन तो दोनों में सेम सी है, बस अंतर सिर्फ इतना है, जब हल्के माध्यम से भारी माध्यम या घने माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि ये मार्ग सीधा यहाँ होना चाहिए था, अभिलंब ये है, अभिलंब की ओर झुक गई। और जब सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो ये सीधा मार्ग ये होना चाहिए था, सीधा सीधा अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसमें अभिलंब की ओर झुकती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। ये थोड़ा सा अंतर है, ये दो लॉ फॉलो करेंगे। अब आता है इसमें स्नेल का नियम। इसी को लेकर स्नेल ने एक नियम आप बनाया है। प्रकाश की अपवर्तन के दो नियम हैं स्नेल का नियम। पहला नियम है इसमें, आपतित किरण अपवर्तन कोण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यानी ये वाला बिंदु जहाँ पर मिलते हैं, पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये और ये अभिलंब एक ही जगह पे मिल रहे हैं, एक ही तल से निकल रहे होते हैं। पहला ला है, आपतित किरण, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, दोनों माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यानी आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो मैं पहले ला लिख देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ये, पहला नियम है अपवर्तन के नियम, यानी कि लॉ ऑफ, क्या हो जाएगा ये, लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। ठीक है, पहला नियम है कौन सा, आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब यानी कि ये एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या साइन आई, बट और अपवर्तित, अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, यानी कि ये होता है नियतांक, यानी कि नियतांक को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। आपतन कोण की ज्या, ज्या मीन्स साइन, हिंदी में ज्या बोला जाता है और अंग्रेजी में उसको हम साइन बोलते हैं। साइन कांस्टेंट जो नोटेशंस होते हैं उनमें से साइन को ज्या कहते हैं, यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई को हम कहेंगे आपतन कोण की ज्या, और साइन आर बटे साइन आर था, तो साइन आर हो जाएगा अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या नियतांक होती है, इसे डिनोट करते हैं म्यू से, या कुछ राइटर्स इसको एन से डिनोटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये एक नियतांक होता है, इसलिए स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं मैंने न्यू से डिनोटिंग करते देखा है, और कहीं कहीं इसमें कन्फ्यूज ना हो, ये कहीं न्यू लिखा है कहीं एन लिखा है। एन एक नियतांक है, ठीक है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। एन एक नियतांक है, कहीं कहीं राइटर्स म्यू कहेंगे, तो कन्फ्यूज ना होना, इसे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स,
reflective index of medium, n इज ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सपोज n ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। मान लो विरल माध्यम को हम पहला माध्यम कहें, सघन माध्यम को दूसरा माध्यम कहें, ठीक है। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है एक प्रकाश किरण, तो n को n ना लिख के लिख सकते हैं 1 and 2, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की है। 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे लेके कुछ फॉर्मेट बन सकते हैं। मैंने अपवर्तन का नियम लिख दिया है पूरा पूरा। एंड जैसे कि एक माध्यम से कोई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही होती है, तो उसको हम लिखेंगे 1 and 2 साइन आई बटे साइन आर। ऐसे ही अगर दूसरे से पहले में प्रवेश करे तो 2 and 1, जैसे कि दूसरे माध्यम से पहले में प्रवेश करे 2 and 1 इक्वल होगा साइन आर अपॉन साइन आई। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाइंग हो जाए 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, ये हमारा हुआ कैंसिल। 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1, यानी कि 1 and 2 इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 and 1। तो ये जो नोटेशंस बना है एक रिलेशन 1 and 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1, ये भी इस पे ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, 2 की पावर नहीं है, 2 and 1 दूसरे माध्यम से पहले में प्रवेश कर रही है और पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसी टाइप से कुछ अगर माध्यम, यहाँ पे 2 माध्यम की बात की गई है, तो पहले से दूसरा माध्यम एंड दूसरे से पहले माध्यम, इस तरह से नोटेशन बन सकता है। अगर माध्यम ज़्यादा हो जाए, मान लिया 3 माध्यम हो जाए, यदि 3 माध्यम है, ठीक है, तो 3 माध्यम में नोटेशन ये हो सकता है जैसे कि 1 and 2 पहले से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, दूसरे से तीसरे माध्यम में कोई किरण प्रवेश करे, एंड फिर तीसरे से पहले माध्यम में प्रवेश करे, तो उसका जो नोटेशंस वैल्यू आता है वो भी हमारा 1 ही आता है। जैसे कि 1 and 2 को हम n2/n1 भी लिख सकते हैं, n2/n1। सिंपल लैंग्वेज में, या 2 and 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n1/n2। उसी टर्म में जैसे ये 1 and 2 हमारा बन रहा है, 1 and 2 यानी कि n2/n1, 2 and 3 यानी कि n3/n2, एंड 3 and 1 n1/n3 इक्वल टू कट करके देखते हैं क्या क्वांटिटीज बनाएगा। ये कैंसिल हो रहे हैं सब के सब 1, यानी कि 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट आ जाते हैं। जैसे कि कुछ और क्वेश्चंस अगर हमारा बन जाए कि एक प्रकाश किरण, पहला माध्यम वायु है, वायु से दूसरा माध्यम जल है और तीसरा माध्यम कांच है। पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल, तीसरा माध्यम कांच, इनमें प्रवेश होकर निकलती है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे फॉलो हो सकती है। मे भी पहली एयर टू वाटर में जाएगी, पहले एयर, ए को, वायु को मैं एयर कह रहा हूँ, इसको वाटर W से डिनोट करूँगा, इसका नोटेशन में W लूँगा, वाटर का W, एयर का ए लूँगा, एंड कांच ग्लास, ग्लास को मैं G से डिनोटिंग करूँगा। यानी कि प्रकाश किरण सपोज पहले एयर टू वाटर में जा रही है, फिर वाटर टू ग्लास में जा रही है, तो उसमें एक नोटेशन बनेगा, फिर ग्लास टू सपोज एयर में जा रही है। तो एयर टू वाटर यानी कि वायु से जल में जब प्रवेश करेगी तो ANG, एयर टू ग्लास, ANG, फिर ग्लास टू वाटर टू ANW, एयर टू वाटर, फिर वाटर टू ग्लास यानी कि WNG, एंड GNA, ग्लास टू एयर। तो ये देखेंगे इनका भी वैल्यूज क्या आना चाहिए, ANW, एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। तो ये हो जाएगा W/A, जैसे 1 and 2 मैंने बनाया था n2/n1, W/A इंटू Z/W एंड A/Z लिखेंगे। अगर कट करते हैं तो ये सब के सब 1 हो जाएंगे, तो इसकी क्वांटिटीज भी आ गया 1, यानी कि ANW इंटू WNG इंटू ZNA इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये नोटेशन डिपेंड है, यानी ये नोटेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन से निकल जाते हैं। ANW, WNG एंड ZNA इक्वल टू 1 आया, तो इसी फॉर्मेट में आगे भी क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं,
ठीक है। तो जैसे हमारा ये फॉर्मूला स्नेल का नियम बना था 1n2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो ये हो जाएगा क्या n2 बाई n1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। सपोज उसका पहले माध्यम में वेग v1 है और दूसरे माध्यम में वेग v2 है। जो प्रकाश किरण एंटर की थी पहले माध्यम में वेलोसिटी अगर v1 है, सपोज यहाँ पे इस तरह से वेलोसिटी v1 है और इसमें वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी को वेग कहते हैं हिंदी में, इसमें वेग v1 इसमें वेग v2। तो यहाँ पे v1 बटे v2 हो जाता है, क्योंकि ये सब क्वांटिटीज आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज में फॉलो करने वाली है, यानी कि न्यूमेरिकल्स में ये काम आने वाली है। ठीक है। n2 बाई n1 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू v1 बटे v2। ठीक है। इस पे आगे कुछ और कंडीशंस हो सकती है। यदि आई का मान आर के बराबर हो जाए तो किरणें अपने मार्ग से नहीं मुड़ती हैं। यदि b1 में b2 हो जाए तो परस्पर समांतर होती हैं, किरणें एक दूसरे के बराबर समांतर जाती हैं। ठीक है। और यदि आई का मान 0 हो जाए तो अपरिवर्तित तरंगाग्र की सीमा कंडीशन होगी, और अपरिवर्तित तरंगाग्र दोनों माध्यम में सीमा पृष्ठ के समांतर होगा यदि i बराबर 0 हो तो, और यदि r बराबर 0 हो तो अपरिवर्तित तरंगाग्र की सीमा पृष्ठ के समांतर होगी। ठीक है। तो दो बाकी ये जो मैंने नोटेशन बनाया है इस पे काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और इसके अलावा इन आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे न्यूमेरिकल्स जो भी बनेंगे मैं सारा डिटेल्स में कराता रहूँगा, नेक्स्ट वीडियोस में आता रहेगा।